आज से पहले गुटबाजी तो हमेशा रही है थोड़ी बहुत, लेकिन इस तरह से सड़कों पे उतर करके नेतृत्व का विरोध करने का ये सबसे बड़ा मामला इस बार ही हुआ है। चीज बताइए सर, इससे पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफत के लिए खूब सारे लोग आए पार्टी के अंदर, ऐसा कहते हैं साहब मदेरणा परिवार को निपटा दिया, इन तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने इतना बड़ा चैलेंज कभी आया? एक ही है। अच्छा, अंदर दोनों एक ही है। बिल्कुल। क्या लग रहा है इसका किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा? नहीं, इसमें नुकसान और फायदे वाली बात ही नहीं है। अब आगे इलेक्शन आ रहे हैं ना, तब दोनों को सुर्खियों में रहना जरूरी है, नहीं तो वोट कौन देगा। अच्छा, भी अपने ज़माने में दावेदारी रखी थी जो, लेकिन इस तरह से घमासान आपसी खींचतान का माहौल आज से पहले कभी नहीं बढ़ा। अच्छा सर, भ्रष्टाचार एसीबी में कार्रवाई की या पेपर मामले में के अंदर 150 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, आज दिन तक इतिहास में नहीं की। उसके बावजूद भी पायलट सब खुद के लोगों को और सत्ता पाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। खर्चा इतना सब कुछ होने के बाद में जब वो एग्जाम दे के आते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है और परीक्षा कैंसिल हो गई है। तो ये बहुत बड़ा धोखा है। ये कांग्रेस क्या लगता है, पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, या पायलट साहब खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं? राजस्थान में विधानसभा चुनाव 6-7 महीने बाद में है और उससे पहले आप देखिए कांग्रेस के अंदर किस तरीके से घमासान चल रहा है। सचिन पायलट की 5 दिन की यात्रा थी और कल समापन हुआ, और जिस तरीके से सचिन पायलट की यात्रा के समापन की जो जनसभा थी और उसमें जो हजारों की तादाद में भीड़ उठी, और सचिन पायलट ने अब खुले तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ ऐलान किया है, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, कुल मिलाकर 3 मांगे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा किसको होगा? क्या सरकार को ये मांगे माननी चाहिए, या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर लोग क्या कुछ सोचते हैं? इन तमाम चीज़ों से हम लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। क्या सचिन पायलट जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो सही है, या कांग्रेस में जो घमासान चल रहा है इसका फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? इन तमाम चीज़ों को लेकर जानने के लिए लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, आप राजनीति को लंबे समय से बहुत करीबी से देख रहे हैं, क्या कांग्रेस में इससे पहले कोई था जिसने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस तरीके से चैलेंज दिया हो? आज से पहले गुटबाजी तो हमेशा रही है थोड़ी बहुत, लेकिन इस तरह से सड़कों पे उतर करके नेतृत्व का विरोध करने का ये सबसे बड़ा मामला इस बार ही हुआ है। आज से पहले इतना नहीं हुआ है विरोध पार्टी के अंदर। और सचिन पायलट जी जिस तरह से रैलियां वगैरह कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन, और जो मुद्दे उठा रहे हैं वो मुद्दे निश्चित रूप से युवाओं को आकर्षित करते हैं, इसलिए युवा उनसे जुड़े हुए हैं और युवा उनको लाइक करते हैं। और अशोक जी हालांकि अनुभवी आदमी हैं, प्रशासनिक अनुभव है, लेकिन फिर भी पार्टी की जो भी अंदरूनी है तो वो स्थिति ठीक नहीं है। आपसी गुटबाजी से, लड़ाई से पार्टी को नुकसान हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, इससे पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफत के लिए खूब सारे लोग आए पार्टी के अंदर, ऐसा कहते हैं साहब मदेरणा परिवार को निपटा दिया, इन तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने इतना बड़ा चैलेंज कभी आया? अशोक जी के सामने इतना संघर्ष का नहीं आया। बाकी तो राजनीति के अंदर संघर्ष होता रहता है, स्वाभाविक चीज़ है, लेकिन इस तरह का माहौल आज से पहले नहीं बना। मदेरणा साहब भी दावेदार रहे, सीपी जोशी भी दावेदार रहे, और समय समय पे शीशराम गोला भी उन्होंने भी दावेदारी की, नटवर सिंह जी ने भी की, रामनिवास मिर्जा ने भी अपने ज़माने में दावेदारी रखी थी जो, लेकिन इस तरह से घमासान आपसी खींचतान का माहौल आज से पहले कभी नहीं बढ़ा। अच्छा सर, जो पेपर लीक का सबसे बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार का मुद्दा है, क्या लगता है राजस्थान के अंदर अभी नहीं पिछले 10-15 सालों से लगातार एक गरीब जो गांव का रहने वाला है वो 2-3 साल मेहनत करता है और उसके बाद में जब वो पेपर देकर वापस आता है तब उसे पता चलता है पेपर तो लीक हो गया, किसी ने खरीद लिया, और वो व्यक्ति जाकर नौकरी लग जाता है। क्या एक उस दिल के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर गुजरती होगी? क्योंकि आप जिस इलाके से आते हैं वहाँ के हज़ारों लाखों युवा इस तरीके का संघर्ष कर रहे हैं। ये बात सही है कि पेपर लीक समय समय पे हो रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं के, कंपटीशन एग्जाम के, जिसकी वजह से युवाओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। और राजस्थान के अंदर पिछले समय में काफ़ी कार्रवाइयाँ भी हुई, गिरफ्तारियाँ भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो पेपर लीक का मामला है, जो पैसों की ताकत पे पेपर खरीद लेते हैं और पढ़ने वाले बच्चों के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, जिसकी वजह से युवाओं के अंदर भारी आक्रोश है और युवाओं के अंदर निराशा है।
कि वो गरीब किसान परिवारों से जो आते हैं, ट्यूशन करते हैं, कोचिंग करते हैं, शहरों में रहते हैं, उनके पढ़ाई का खर्चा, रहने का खर्चा, इतना सब कुछ होने के बाद में जब वो एग्ज़ाम दे के आते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है और परीक्षा कैंसिल हो गई है। तो ये बहुत बड़ा धोखा है। ये कांग्रेस में जो घटनाक्रम है इसका किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, या कांग्रेस आलाकमान को आपको नहीं लगता कि इंटरफेयर करके इन दोनों को साथ में बिठा देना चाहिए? देखो, ये इस तरह का जो भी मनमुटाव हो रहा है, युवाओं के अंदर निराशा पैदा हो रही है, इसकी वजह से निश्चित रूप से रूलिंग पार्टी कांग्रेस है तो कांग्रेस को नुकसान होगा। और आपसी गुटबाजी के अंदर कांग्रेस के ही नेता इस मुद्दों को उठा रहे हैं, तो इसका तो ज़्यादा असर कांग्रेस पार्टी में पड़ता है। हाईकमान को इस मैटर को लेकर के सीरियस लेना चाहिए और आपस में बिठा करके, जमा करके आपस में इनको संतुष्ट करना चाहिए और जो भी लीगल कार्रवाई होनी चाहिए और युवाओं के हित की बात होनी, जो है मांगे युवाओं की, वो पूरी होनी चाहिए ताकि युवाओं के अंदर आक्रोश नहीं फैले और राजस्थान का युवा अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं करे। ये कुछ और। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरा राम जी, एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट साहब, क्या लग रहा है ये जो कांग्रेस के अंदर घमासान चल रहा है, पायलट साहब मुद्दे उठा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर आप राजस्थान के रहने वाले क्या सोचते हैं? ये जो आपसी गुटबाजी है वो बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से गहलोत साहब और राहुल जी से दोनों को मिलकर आपस में समझाइश करके मामले को निपटाना चाहिए, जो भी हो मिल बैठ के। क्या लग रहा है पायलट साहब जिस तरीके से 3 मांगे उठा रहे हैं वो वाजिब है? क्या लगता है पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, या पायलट साहब खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं? मुख्यमंत्री वाला तो वो बाद में हो जाएगा अपने आप, लेकिन जो भी है ये पेपर लीक वाला मामला बहुत संगीन है। पढ़ लिख कर युवा जो पेपर देते हैं बाद में लीक हो जाता है, बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल जो भी है पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? राजेश बहादुर, एडवोकेट। अच्छा वकील साहब, क्या लग रहा है जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर घमासान चल रहा है, पायलट, अशोक गहलोत, पायलट साहब ने 2-3 मुद्दे उठाए हैं, पेपर लीक है, भ्रष्टाचार है, क्या लग रहा है इन तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, या पायलट साहब खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं बनाया इसके लिए सब कुछ कर रहे हैं? नहीं, ये तो राजनीति है, मतलब पायलट साहब और अशोक गहलोत साहब की, बाकी दोनों अंदर एक ही हैं। अच्छा, अंदर दोनों एक ही है? बिल्कुल। क्या लग रहा है इसका किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा? नहीं, इसमें नुकसान और फायदे वाली बात ही नहीं है। अब आगे इलेक्शन आ रहे हैं ना, तब दोनों को सुर्खियों में रहना जरूरी है, नहीं तो वोट कौन देगा? अच्छा, सीधी सी बात है। तो मतलब आपस में दोनों मिले हुए हैं, ऐसा कहना? बिल्कुल, आप देख लेना, अभी इलेक्शन आने वाले हैं आके, और एक सीट पे मिलेंगे आपको दोनों एक ही सीट पे मिलेंगे। तो इससे नुकसान किसको होगा? राजस्थान की जनता को तो नुकसान हो रहा है। नहीं, राजस्थान जनता को तो नुकसान है ही। मतलब किया क्या इन्होंने? पेपर लीक में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, अभी तक ऐसे ही रोट रहे हैं बच्चे। आपको लगता है कि पायलट साहब ने कल कहा कि आरपीसी को भंग करना चाहिए, आपको लगता है कि भंग करना चाहिए? नहीं, पायलट साहब ने जो कहा है आरपीसी को भंग करना चाहिए, आरपीसी तो भंग ही है वैसे। वो पकड़े जाने के बाद में आरपीसी का कौन है अध्यक्ष, किसको बनाया, कौन है, अब बताओ मेरे को। अध्यक्ष जो है वो रहे, मेंबर है वो रहे, वो तो कह रहे हैं कि पूरे आरपीसी उससे पहले आईबी रिपोर्ट लेती है, तमाम चीज़ों की रिपोर्ट लेती है। ऐसा एक होना चाहिए ताकि कि इस तरीके के लोग नहीं आए जो मतलब पेपर बेच। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है उनकी, और होना भी चाहिए, और अच्छी बात है, और सबके लिए अच्छा होगा। ये कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। दरअसल आप देखिए, राजस्थान के अंदर जिस तरीके से 5 दिन नहीं, पिछले 1 महीने भर का घटनाक्रम देखिए, पायलट लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर कर रहे हैं। जो पायलट ने 3 मांगे उठाई है उसको लेकर सर, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर कल सचिन पायलट ने रैली की, सचिन पायलट ने 3 मांगे उठाई, एक जो पेपर लीक को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर, दूसरा भ्रष्टाचार, और तीसरा जिस तरीके से कि अशोक वसुंधरा घोटाले को लेकर। क्या लग रहा है पायलट और जो कांग्रेस के अंदर लड़ाई चल रही है, क्या पायलट मुख्यमंत्री बनने के लिए कर रहा है या युवाओं की आवाज़ उठा रहा है? इन तमाम चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं? सही बात तो ये है कि पायलट का मुख्यमंत्री से कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान सरकार में जो प्रक्रिया चल रही है और जिस तरह से पेपर आउट होना, अवैध खनन होना, करप्शन होना, इसके बारे में आवाज़ है। और देश में जब तक ये प्रक्रिया कायम रहेगी, जब तक ये युवा बेरोज़गार हैं, उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, और युवा बेरोज़गारों की भावना को देखते हुए भ्रष्टाचार रहित सरकार चाहते हैं, इसी उद्देश्य से इन्होंने ये संघर्ष किया है।
तो सर संघर्ष किया तो कुछ लोग जो गहलोत गुट के लोग कहते हैं कि साहब जितनी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भ्रष्टाचार एसीबी में कार्रवाई की या पेपर मामले में के अंदर 150 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, आज दिन तक इतिहास में नहीं की, उसके बावजूद भी पायलट सब खुद के लोगों को और सत्ता पाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, सत्ता पाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये युवाओं की आवाज़ है और युवाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। जो मेहनत कस आदमी विद्यार्थी है, गरीब किसान है, उसके सिर्फ पढ़ाई पे भरोसा रख के मेहनत करता है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने ये आवाज़ उठाई। अच्छा सर, आप जिस इलाके से आते हैं वहाँ का एक बच्चा गांव का ढाणी का आता है बच्चा, साल भर तक बाड़े में रहता है या जोधपुर रहता है या जयपुर रहता है, तैयारी करता है, 10-20-50 हज़ार रुपये खर्च करता है, पेपर देख के आता है, बाहर पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया या पेपर किसी ने खरीद लिया, उसकी नौकरी लग जाती है, उसके माँ बाप पर क्या गुजरती है? माँ बाप रे गरीब किसान होते हैं और मेहनत करके अपने बच्चे को लाखों रुपए खर्च करके लिए पढ़ाते हैं और जिस उद्देश्य से पढ़ाने के लिए वो प्रयास करते हैं उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है और पेपर लीक हो के और पैसे खरीद के और जो धनाढ़ी लोग हैं जो ये धंधा एक अपना लिया है पेपर लीक का और उसमें से जो नहीं पढ़ने वाला आदमी की नौकरी लग जाती है, उस नौकरी लगने से जो योग्य व्यक्ति होता है वो उस सीट पे नहीं बैठ के अयोग्य व्यक्ति बैठता है, जिससे जो प्रशासन की व्यवस्था है वो भी डगमगा जाती है। आपको क्या लगता है आरपीएससी को भंग करना चाहिए? इतिहास के अंदर पहली बार आरपीएससी का कोई सदस्य पेपर लीक में पकड़ा गया है। यदि भ्रष्टाचार रहित सरकार, यदि राजस्थान सरकार चाहती है तो इसको भंग करना चाहिए।